Hello students, welcome back to StudyNest Coaching. I am Nidhi Gupta, your maths teacher. In this video, we will do some important questions of polynomial which are frequently asked in board exams. So without wasting time, let's start the video. First question is, find the number of zeros of polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient. तो इस क्वेश्चन को के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द जीरोस एंड सेकंड पार्ट इज वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए पहले पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करना है. तो 6x² माइनस 6 माइनस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे. नाउ जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, वी विल डू स्प्लिटिंग मिडल टर्म. मल्टीप्लाई कर क्या चाहिए? -18 एंड सब्ट्रैक्ट कर -7. सो फैक्टर्स क्या होंगे? -9 एंड +2. सो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. नाउ टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स. सो 3x इज कमिंग कॉमन, 2x माइनस 3. यहां से +1, सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. 2x माइनस 3 ओवरऑल कॉमन लेंगे. सो 3x प्लस 1 इज लेफ्ट इक्वल टू 0. नाउ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कॉमा 3x प्लस 1, दोनों में से कोई एक 0 होगा. तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 और यहां से x की वैल्यू क्या होगी? -1/3. तो ये हमारे दो जीरोस आ गए. अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है. सेकंड स्टेप क्या था? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. जीरोस क्या है हमारे? 3/2 एंड -1/3. और कोएफिशिएंट्स क्या है? ABC 6, -7 एंड -3. फर्स्ट रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. ये हमें वेरीफाई करना है. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. अल्फा प्लस बीटा. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 3/2 एंड बीटा इज -1/3. टेक द एलसीएम 6. सो 3 3 is 9, -2, so 7/6. And what is right hand side? -b/a. b is -7, तो minus of -7 upon a 6. So it would be 7/6. Left hand side is equal to right hand side, hence verified. तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया. Now we will verify the next relation, that is alpha beta is equal to c/a. Alpha beta is equal to c/a. इसके लिए भी सेम प्रोसेस है. पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. अल्फा बीटा. अल्फा क्या है? 3/2 और बीटा क्या है? -1/3. सो लेफ्ट हैंड साइड इज -1/2 and right hand side c/a. What is c? c is -3 और a is 6. सिंप्लीफाई करोगे -1/2. तो यहां भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं. सो इट इज वेरीफाइड. तो फर्स्ट क्वेश्चन था जीरोस निकालने हैं. हमने जीरोस निकाले 3/2 एंड -1/3. एंड सेकेंड पार्ट था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. तो इस तरह से हमने पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वो हमने वेरीफाई करा. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों कैलकुलेट करे और इक्वल दिखा दिए. इस तरह से सेकंड रिलेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकाले और उनको इक्वल दिखा दिया. सो बोथ द रिलेशंस आर वेरीफाइड. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. I hope it is clear to all. Next question is if one zero of a polynomial is reciprocal of the other, find the value of k. इसका क्या मतलब है?
one zero is reciprocal of the other. Means if alpha is equal to 1 by beta, right? बीटा को उधर ले जाएंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है? c बाय a. सो इट इज इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू a. अब हमारा c और a इक्वल आ गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब देखो इस क्वेश्चन में a क्या है हमारा? जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज a स्क्वायर प्लस 9. जो x का कोफिशिएंट है दैट इज b 13 एंड जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है दैट इज c 6k. राइट? अभी हमारा क्या है? c इज इक्वल टू a. तो व्हाट इज c? 6k एंड व्हाट इज a? k स्क्वायर प्लस 9. तो यहां पे हमें फिर से एक क्वाड्रेटिक मिल गई है, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इक्वल टू 0. अब k की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे सॉल्व करना है. सो टू नंबर जो मल्टीप्लाई कर 9 दे और ऐड कर 6 दे, सो -3 और या फिर ये हमारा k -3 का होल स्क्वायर है. वी कैन सी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है. सो k -3 का होल स्क्वायर. सो आंसर इज k इज इक्वल टू 3. तो इजी था ये. 1 0 is reciprocal of the other. Alpha should be equal to 1 by beta. That means alpha beta is equal to 1. Alpha beta क्या होता है? c by a. तो यहां से हमारा c और a आ गया और c और a को हमने इक्वेट कर k के लिए सॉल्व कर लिया है. Hope it is clear. Let's move to next question. जैसे लास्ट क्वेश्चन था 1 0 is reciprocal of the other. This question is 1 0 is negative of the other. तो इसमें हमें क्या करना है? अल्फा इज नेगेटिव ऑफ बीटा. राइट? बीटा को इधर ले आते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है? माइनस बी बाय ए इक्वल टू 0. तो a उधर जाएगा तो यहां से हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू 0. तो जब भी 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर वी विल फाइंड b इज इक्वल टू 0. और यहाँ b क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. b देखने में लगेगा कि -8k है, नहीं, क्योंकि b हमें x का कोफिशिएंट लेना है तो इन दोनों को कंबाइन करके मिलेगा हमें. जैसे 4x स्क्वायर, यहां से हमने पहले x कॉमन ले लेना है तो -8k प्लस 8 का होल x माइनस 9. सो -8k प्लस 8 इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहां से, क्योंकि b हमारा यही है, x का कोफिशिएंट इज b. सो 8k इज इक्वल टू 8. वैल्यू ऑफ k इज 8 by 8 1. तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है. इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा. 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर का मतलब क्या है? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा. उधर लेके गए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. तो यहां से हमारी b की वैल्यू 0 आ गई. और b क्या है? x का कोफिशिएंट, वो क्या है? -8k प्लस 8. इसको सिंप्लीफाई करा तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज. अब इस क्वेश्चन को हम 2 वेज में कर सकते हैं. फर्स्ट वे कि इस पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 रखें और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें. लेकिन एग्जाम में हमें कई बार दे दिया जाता है कि डू दिस विदाउट फैक्टराइजिंग इट और विदाउट फाइंडिंग द 0, और या फिर ऐसा पॉलिनोमियल दे देंगे जिसके फैक्टर्स जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा होगा. तब हमें किस तरीके से करना है तो देखते हैं. fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. अगर ये पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम इजिली लिख सकते हैं, डेट इज माइनस बी बाय ए. तो वो क्या हो गया? -1/6. और अल्फा बीटा इज c बाय ए, तो वो क्या हो गया? -2/6, दैट इज इक्वल टू -1/3. अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है, इनके थ्रू हम ये पार्ट्स करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। वहीं से हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरह से निकाला है। अब क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो वो दोनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -1/6 का स्क्वायर इज 1/36 और अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/3, तो ये हो गया +2/3। अब एलसीएम लेंगे 36, तो ये क्या आ जाएगा 1 और यहां 12 2 ज़ा 24, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 25/36। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 25/36, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट कैसे करना है, देखो अगर हमें निकालना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, यहां क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हमें करना है तो अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां बीटा से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 25/36 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1/3, राइट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 25/36 इंटू 3/-1, ये 3 12, तो यहां क्या आ गया हमारा आंसर -25/12, राइट। क्लियर है। तो सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन। इन थर्ड पार्ट ये अल्फा बीटा क्यूब है, तो इसमें कैसे करना है हमें, अल्फा बीटा को कॉमन ले लो आप, तो क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, तो सो वी कैन डू दिस ऑल्सो। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसके लिए पहले मैं एक बार ये रिमूव कर देती हूँ, ये क्वेश्चन जो है हमारा, राइट। अल्फा प्लस बीटा हमारा -1/6 था और अल्फा बीटा हमारा -2/6, तो -1/3 था, ठीक है। अब ये वाला फोर्थ पार्ट कैसे करना है, दैट इज 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे, सो इट इज बीटा माइनस अल्फा। अब यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम इसके होल स्क्वायर की पहले वैल्यू निकालेंगे। वो क्या है फॉर्मूला, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास क्या था, लास्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट में किया था हमने, फर्स्ट पार्ट में। सो इट इज 25/36 -2 इंटू अल्फा बीटा क्या है -1/3, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका ये पार्ट भी हो जाएगा, राइट। अब आते हैं लास्ट पार्ट पर। देखिए लास्ट पार्ट में क्या करना है हमें, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी उसी को ही हम यूज करेंगे। तो देख रहे हैं आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट हमारे यूज आ रही है। इसकी वैल्यू क्या आई थी 25/36। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहां क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एंड 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, राइट। तो आप यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देना, जो -1/3 है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ले जाकर फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस लास्ट पार्ट ऑल्सो। This is the last question. If alpha beta are zeros of a quadratic polynomial 3x square minus 7x minus 6,
Find the polynomial whose zeros are alpha square, beta square. First we will do the first part. तो इसमें हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा हमारे 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 के जीरोस गिवन है। तो जब भी हमें क्वेश्चन आता है फाइंड द पॉलिनोमियल, वी शुड रिमेंबर द फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो इसमें हमें दो चीजें चाहिए, एक s और एक p। व्हाट इज s? सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड व्हाट इज p? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अभी गिवन क्या है हमें? वी आर गिवन टू थिंग्स, क्योंकि अल्फा बीटा गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस है, सो वी आर गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a, तो दैट इज इक्वल टू 7/3, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a, so it is equal to -2, राइट। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? s। व्हाट इज s? s इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी आती है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज 49 upon 9, and 2 alpha beta is plus 4। तो एलसीएम लेंगे 49 प्लस 36 अपॉन 9। 49 प्लस 36 को ऐड करेंगे तो 85 आएगा, तो 85 अपॉन 9। अब क्या निकालना है हमें? P, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास? -2, तो उसका स्क्वायर हो गया 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? k इंटू एक्स स्क्वायर। एस की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -85/9x, और p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे +4। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सिमिलर वे में हमें सेकंड पार्ट करना है। एक बार वो देख लेते हैं, लास्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए अगेन हमें क्या चाहिए? s चाहिए एंड p चाहिए। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है। So what is s? s is equal to 3 alpha plus 2 beta plus 2 alpha plus 3 beta। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 5 alpha plus 5 beta। 5 कॉमन ले लेते हैं, सो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा? 35/3। सिमिलर वे में आप p निकालेंगे। थोड़ा सा p निकालना ज्यादा ट्रिकी है, ऐसे तो इजी था। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। इसके लिए हमें इनके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो 3 अल्फा इंटू 2 अल्फा इज 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा एंड प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आप 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर में 6 कॉमन ले लिया, तो क्या आया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 9 प्लस अल्फा बीटा, ये क्या हो गया? 13 अल्फा बीटा। अभी फर्स्ट पार्ट में भी मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, वो पुट कर देंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो p आ जाएगा। एस और p आ गए तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे एस और p की वैल्यू, यू विल गेट द पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है? फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर या 5 मार्कर में काफी बार आ जाता है। तो सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।